दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट के निवेश रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप भी निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं और एक कामयाब निवेशक बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेश और ट्रेडिंग के अंतर को समझना होगा। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि वे निवेश कर रहे हैं। वे लोग निवेश और ट्रेडिंग के अंतर को नहीं जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। शॉर्ट टर्म में लाभ कमाने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में स्क्रीन टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। ट्रेडिंग में हम शेयर को खरीदते हैं और टारगेट के लिए थोड़ा वेट करते हैं और टारगेट के मिलने पर शेयर को बेच देते हैं। कभी कभी टारगेट न मिलने पर लॉस भी बुक करना पड़ता है। ट्रेडिंग में डे टू डे मोमेंटम को देखना पड़ता है। ट्रेडिंग में हम शेयर्स को एक दिन से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करके रखते हैं। ट्रेडिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला इंट्राडे ट्रेडिंग यानी सेम डे लेना और बेचना। दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, कुछ मिनटों में खरीदी बिक्री करना। तीसरा स्विंग ट्रेडिंग, इसमें हम शेयर्स को कुछ हफ्तों तक खरीद कर रखते हैं और बेच देते हैं। चौथा है मोमेंटम ट्रेडिंग और पांचवा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए हम इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग में हर दिन स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ शेयर बाय नहीं करते हैं। शेयर बाय करने के साथ हम उस बिजनेस के लंबे समय के लिए पार्टनर बन जाते हैं, फिर भले ही हम 100 शेयर के मालिक क्यों ना हों। जब हम निवेश करते हैं तो डे टू डे मोमेंटम देखने की जरूरत नहीं होती है। एक निवेशक को शॉर्ट टर्म में होने वाले उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निवेश कंपनी के वित्तीय विवरण, पिछले प्रदर्शन और भविष्य में होने वाले ग्रोथ को देखकर की जाती है। इन्वेस्टिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस प्रकार के इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर अच्छी कंपनी के शेयर्स को कम दाम पर खरीद कर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। इसमें कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की संभावना देखकर लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है। वॉरेन बफेट सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं और सिर्फ उसी कंपनी में निवेश करते हैं जिसका फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। वे शेयर तब बाय करते हैं जब कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट के इस 6 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें। पहला है बिजनेस सिंपल और समझने लायक हो। दूसरा है बिजनेस के पास लंबे समय तक काम करने की संभावना हो। तीसरा है मैनेजमेंट समझदार और ईमानदार होना चाहिए। चौथा है फोकस करें इक्विटी की रिटर्न दर पर। पांचवा है ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले कंपनी को ढूंढें। और छठवां है बिजनेस को डिस्काउंट रेट पर खरीदें। पहला है बिजनेस सिंपल और समझने लायक हो। वॉरेन बफेट का मानना था आप जिस कंपनी में निवेश करते हैं वो सिंपल और समझने लायक होना चाहिए। निवेश करने के लिए सही व्यवसाय की खोज व चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम निवेश करते हैं तब एक सिंपल और आसानी से समझ में आने वाली बिजनेस निवेश पर अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है बिजनेस के पास लंबे समय तक काम करने की संभावना हो। वॉरेन बफेट ऐसे कंपनी में निवेश करना पसंद करते हैं जिसके पास लंबे समय तक काम करने की संभावना हो। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं जिनके पास लंबे समय तक काम करने की संभावना नहीं है तो आपके पैसे डूब सकते हैं। यानी इस तरह की कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जिस कंपनी में लंबे समय तक बिजनेस करने की एबिलिटी होती है, ऐसे कंपनी की ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है और हमें ऐसे ही कंपनी में निवेश करना चाहिए। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने देखा कि कोका कोला एक लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है और उसके बिजनेस मॉडल एंड मैनेजमेंट को समझा। फिर सही मौका देखकर 1988 में कोका कोला का स्टॉक खरीदना शुरू किया और $1.02 बिलियन में कंपनी का 7% तक खरीद लिया और वर्तमान में उसके पास 400 मिलियन शेयर हैं। कुछ इसी प्रकार इंडियन स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक चलने वाले कुछ कंपनी के उदाहरण हैं मैरिको एंड IRCTC। तीसरा है मैनेजमेंट समझदार और ईमानदार होना चाहिए। वॉरेन बफेट निवेश करने से पहले देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट समझदार है। मैनेजमेंट को कंपनी के ओनर की तरह सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। समझदार मैनेजमेंट एक्स्ट्रा कैश को कंपनी के ग्रोथ में री इन्वेस्ट करता है। वॉरेन बफेट ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स के साथ ईमानदार हो। ईमानदार बिजनेस मैनेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है और अपने शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है। चौथा है फोकस करें इक्विटी की रिटर्न पर। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स की ओनरशिप। सपोज आपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में निवेश करते हैं। अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यानी आप उस कंपनी के पार्टनर हैं। तो 1 साल में आपके निवेश पर कितना रिटर्न मिलता है उसी को रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक अच्छी कंपनी हमेशा गुड रिटर्न हासिल करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक एफडी रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इक्विटी की रिटर्न दर 6 से 7% है, यानी बैंक एफडी के बराबर है, तो निवेश न करें, किसी दूसरी अच्छी कंपनी का एनालिसिस करें।
पांचवा है ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले कंपनी को ढूंढें। बफेट के अनुसार यदि बिजनेस मैनेजर बिक्री को मुनाफे में बदलने में असमर्थ हैं तो महान व्यवसाय भी घटिया निवेश है। वॉरेन बफेट ये भी देखते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए बिना किसी अनावश्यक खर्च के लागत कम रखी जाए। एक अच्छा मैनेजर कंपनी की लागत को हमेशा कम रखता है और बेकार के खर्चों को खत्म करता है और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को लगातार बढ़ाते रहने की कोशिश करता है, जिससे कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें ऐसे ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस में निवेश करना चाहिए। छठवां और अंतिम है बिजनेस को डिस्काउंट रेट पर खरीदें। केवल अच्छे व्यवसाय की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं है। निवेश में जोखिम को कम करने के लिए आपको शेयर्स को उनके डिस्काउंट रेट पर खरीदना चाहिए, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच के अंतर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। जब हम शेयर्स को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदते हैं तो हमारे निवेश पर हमें अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, यानी इससे हमारे निवेश में रिस्क बहुत कम हो जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करें, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।